हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम सोशल स्टडीज़ पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, आपको याद है? हमने लेसन 5 क्लोथ्स पढ़ा था, लेकिन वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था। उसके अभी भी 2 पेजेस बचे हुए हैं। तो आज हम वो कंटिन्यू करेंगे लेसन। उससे पहले फटाफट रिवाइज कर लें कि हमने उस लेसन में क्या पढ़ा था, आपको याद है? फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमने किसके बारे में पढ़ा था? क्लोथ्स के बारे में। क्लोथ्स हम पहनते हैं जो उससे हमारी बॉडी कवर होती है और वो हमें प्रोटेक्ट करती है हीट, विंड, रेन, डर्ट एंड डस्ट से, इंसेक्ट बाइट से भी। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि डिफरेंट सीजन्स के डिफरेंट क्लोथ्स होते हैं। अब हम समर सीजन में डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं एंड विंटर में अलग पहनते हैं। तो समर सीजन में हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स। कॉटन एब्जॉर्ब्स स्वेट एंड कीप्स अस कूल। कॉटन जो क्लॉथ होता है वो स्वेट एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें कूल रखता है। कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। फिर हमने पिक्चर्स भी देखी थी, प्रोसीजर देखा था, कॉटन प्लांट, कॉटन थ्रेड, वीविंग, कॉटन क्लोथ्स, ये सब प्रोसीजर देखा था हमने। उसके बाद हमने विंटर वेयर के बारे में पढ़ा था। विंटर वेयर में हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं? वुलन क्लोथ्स, वार्म रखने के लिए अपने आप को। ठंड होती है क्योंकि विंटर सीजन में बहुत सारी, तो हमें वो वुलन वार्म रखता है। वूल कहाँ से आता है? शीप से, क्योंकि जो शीप की, और ये भी पढ़ा था, जो शीप की बॉडी होती है वो थिक हेयर से कवर्ड होती है, जो उसके बाद कट की जाती है, क्लीन की जाती है वूल बनाने के लिए। फिर हमने वूल की पिक्चर्स भी देखी थी, उसका प्रोसीजर देखा था कि शीप से फिर कैसे शीप के हेयर को कट करते हैं और क्लीन करते हैं, उससे वूल बनती है और उससे वुलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं। फिर हमने रेनी सीजन के बारे में भी पढ़ा था। रेनी सीजन में क्या होता है? रेन होती है, तो रेन से बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलाज एंड गम बूट्स। तो वो हमें रेन से बचाते हैं। वो प्लास्टिक के बने होते हैं, रबर के भी बने होते हैं, और वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं रेन से। अब हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे, जो हम आज कंटिन्यू करेंगे। देयर आर मेनी पीपल हु हेल्प अस इन मेकिंग आवर क्लोथ्स। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे क्लोथ्स बनाने में हमारी मदद करते हैं। अ वीवर, WEAVER, वीवर weaves the thread into clothes. THREAD, thread into clothes. CLOTHES, clothes. वीवर कौन होता है? जो थ्रेड से क्लोथ्स बनाता है, तो हम उसको वीवर बोलते हैं। WEAVER, वीवर। वर्कमैन इन फैक्ट्रीज, WORKMEN, वर्कमैन इन फैक्ट्रीज, FACTORIES, factories run the machines that make synthetic clothes. फैक्ट्रीज में मशीन्स होती हैं क्लोथ्स बनाने के लिए, तो वो जो वर्कमैन होते हैं वो फैक्ट्रीज में मशीन रन करते हैं, मशीन चलाते हैं, जो कि सिंथेटिक क्लोथ बनाती है वो मशीन। SYNTHETIC, सिंथेटिक क्लोथ। सिंथेटिक क्या होता है? एक क्लोथ का मटेरियल है जो आर्टिफिशियल फाइबर से बनता है। द डायर, DYER, डायर डाइज द क्लोथ। डायर कौन होता है? जो डाई करता है क्लोथ्स। डाई करना मतलब, जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं अपने राइट साइड पे, ये वाइट क्लॉथ था, फिर ये कलर हो गया तो ये रेड बन गया। तो जो कलर किया जाता है जिन क्लॉथ्स पे, उसको बोलते हैं डाई करना, और जो करता है उसको डायर बोलते हैं। अब हर क्लॉथ वाइट कलर का होता है, फिर हम उसको अलग अलग कलर में
डाई करते हैं, सो उसको बोलते हैं डाई। सो द डायर डाइज द क्लॉथ। द वॉशरमैन, WASHERMAN, वॉशरमैन washes and iron clothes for us। वॉशरमैन क्या करता है? वॉश करता है, कपड़े धोता है, एंड आयरन करता है क्लोथ्स हमारे लिए। ये आप देख रहे हैं पिक्चर, वॉश कर रहा है, ये इसको वॉशरमैन बोलते हैं, जो वॉश करते हैं हमारे लिए कपड़े और आयरन करते हैं। द टेलर स्टिचेस द क्लोथ, TAILOR, टेलर, स्टिचेस STITCHES, स्टिचेस द क्लोथ्स। अब टेलर कौन होता है? जो हमारे लिए कपड़े स्टिच करता है। ये आप इसकी भी पिक्चर देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो ये इनको टेलर बोलते हैं जो स्टिच करते हैं कपड़े। अब हम आगे पढ़ेंगे, ये क्या लिखा है? यूनिफॉर्म, UNIFORM, यूनिफॉर्म। सम पीपल डू स्पेशल जॉब्स, they wear special clothes, these clothes are called their uniform। we also wear uniform when we go to school। आप स्कूल जाते हैं तो आप क्या यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं ना स्कूल में, आपके स्कूल की यूनिफॉर्म है, तो आप एवरीडे जब स्कूल जाते हैं तो आप यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। ऐसे ही सब जो स्पेशल जिनकी जॉब्स होती हैं, जो काम करते हैं, उनकी अलग अलग यूनिफॉर्म होती हैं उनकी फील्ड में। अब जैसे यहाँ पे पिक्चर्स बनी हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है डॉक्टर की, आपने देखा हुआ है ना डॉक्टर को। डॉक्टर ये वाइट कोट पहनते हैं, ये उनकी यूनिफॉर्म होती है। अब स्टूडेंट तो आप भी हैं, जैसे आप यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। नर्स की भी ऐसी यूनिफॉर्म होती है। फिर ये पोस्टमैन की भी यूनिफॉर्म होती है पर्टिकुलर, और सोल्जर की भी पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होती है जो आर्मी में होते हैं। तो सबकी ये अलग अलग यूनिफॉर्म होती हैं उनके काम के हिसाब से, तो वो अपनी यूनिफॉर्म पहन के काम पे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। नेक्स्ट पेज पे क्या है? केयर ऑफ क्लोथ्स, CARE, केयर ऑफ clothes। We must take care of our clothes properly। We should wash them when they get dirty। इसमें क्या लिखा है कि हमें अपने क्लोथ्स की प्रॉपर केयर करनी चाहिए, प्रॉपरली हमने उसको रखना चाहिए। अगर वो गंदे हो जाते हैं तो हमें उसको वॉश करना चाहिए। We should iron them to keep them in shape and wrinkle free। हम आयरन नहीं करेंगे अपने क्लोथ्स को तो उसमें रिंकल्स हो जाएंगे और वो अपनी प्रॉपर शेप में नहीं होंगे, तो हमें आयरन भी करना चाहिए और वॉश भी करना चाहिए। We should fold them properly and keep them in the cupboard। हमें अपने क्लोथ्स प्रॉपरली फोल्ड करने चाहिए और उसको जगह पे रखना चाहिए कबर्ड में। We wear special clothes on special occasions like festival, parties and weddings। अब इसमें क्या लिखा है कि हम अलग ओकेजन्स के हिसाब से स्पेशल ओकेजन्स में स्पेशल कपड़े पहनते हैं, अलग कपड़े पहनते हैं, जैसे फेस्टिवल्स में, पार्टीज़ में, वेडिंग्स में। अब यहाँ पे पिक्चर दिखाई हुई है बर्थडे पार्टी, तो सबने डिफरेंट पार्टी वाले क्लोथ्स पहने हैं। अब आप ऐसे ही वेडिंग में जाएंगे तो आप वेडिंग के हिसाब से कपड़े पहनेंगे। तो हर ओकेजन के हिसाब से डिफरेंट क्लोथ्स होते हैं। आप स्कूल आते हैं तो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, आप घर में रहते हैं तो आप लाइट क्लोथ्स पहनते हैं, आप समर में डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स, और विंटर में आप वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। तो ये सब टाइप्स हैं क्लोथ्स के। और आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप अलग कपड़े पहनते हैं, है ना। सो ये था चैप्टर क्लोथ्स के ऊपर हमने जो पढ़ा। अभी रीडिंग पार्ट ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट टाइम हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और मैं आपको बता चुकी हूँ आपने क्या करना है।
तो याद है ना, अपने अंडरलाइन वर्ड्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं, लर्न करने हैं स्पेलिंग्स उसके, और आपने रीडिंग प्रैक्टिस भी करनी है। जिनके पास बुक्स हैं वो बुक में से लेसन रीड करेंगे, आपने पूरा लेसन रीड करना है 27, 28, 29 एंड 30 पेज नंबर से। और मैं आपको व्हाट्सएप पे भी पेजेस भेजूंगी और उसमें ही अंडरलाइन वर्ड्स होंगे, तो आपने वो भी अपनी नोटबुक में लिखने हैं और लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू।